थैंक यू सो मच। आप आज आए एंड आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सो जी थैंक यू मैम, वी वेलकम यू हियर। हम आपको वेलकम करते हैं। जी जी। तो मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि आप मतलब कैसे सोशल वर्क की तरफ गई हैं, मतलब क्या एक पर्सनैलिटी आप हैं। रोशनी चंदेल, उत्तराखंड, देहरादून से। हाँ मैम। मैं बहुत गरीब परिवार में मेरी शादी हुआ था। ओके। हेलो। यस हाँ मैम। मैम। मैम हाँ आपका आवाज आ रहा है। तो जैसे मेरे एक बहुत गरीब परिवार में शादी हुआ तो कुछ ऐसा था नहीं कि मेरे पास की कोई इनकम का चारा हो, कुछ हो। ऐसा था हाँ नहीं मैम। तो कोई संस्था जागृति वर्ल्ड विजन मेरे पास आई थी, उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं बार बार, कि जिसने मुझे ये सोशल वर्कर की तरफ लेके गई है और उसने मुझे ये मैदान दिया है। ओके मैम। और उसके द्वारा मैं ट्रेनिंग भी लिया, निस्बड़ में, वर्ड में बहुत जगह ट्रेनिंग लिया, टीचिंग का लिया और बाल वाड़ी का लिया। उस प्रकार से 100 रुपये मंथली सैलरी पे मैंने जॉब किया जागृति वर्ल्ड विजन में 96 में। और ओके मैम। 98 में 400 रुपये हो गया था सैलरी। ऐसे ओके करते मैम। करते काफी हो गया, फिर 4,000 हुआ, 5,000 हुआ, बढ़ते बढ़ते मुझे आगे आगे मैदान मिलता गया और मैं चलती गई। फिर और भी संस्था हेल्थ केयर पे मिली है मेरे को, हेल्थ केयर हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण किया। जो कार्ड भरती थी मैं, दौड़ दौड़ के फील्ड में काम करती थी तो मेरा अनुभव भी बढ़ता गया। हाँ और मैम। मेरे को बहुत सारे दुखियारे भी फील्ड फील्ड में, वैसे एक महिलाएं हो गई, कोई विधवा हो गई, कोई दिव्यांग हो गई, इस प्रकार के लोग मिलते गए। वो मुझे पूछते गए कि ऐसा होना चाहिए, मैं उन्हें टॉपिक लिखती गई कि मुझे ये भविष्य में काम आएंगे कभी ना कभी। हाँ और मैम। तो उसके उसके चलते चलते फिर मैंने दिशा सामाजिक संगठन में एक जॉब मिली मेरे को, एसएचजी बनाने का, स्वयं सहायता समूह बनाने का। तो जी मैम। उन्होंने बोला कि आप लोगों ने महीने की 10 एसएचजी बना के हमें देने, हम आपको 5,000 रुपये सैलरी देंगे। मैम। तो मेरा एक प्रेरणा रहा आज तक भी, कभी किसी ने मुझे कोई काम सौंपा मैं ना नहीं करती, चाहे वो 10 पैसे का है चाहे 1 रुपए का है। जी मैम। तो मैं उस तरीके से करती गई। मैंने 3 महीने में 50 एसएचजी नाबार्ड के बना के दिए दिशा सामाजिक संगठन को। जी होता मैम। गया, फिर वो उन्होंने एक और रख दिया मेरे आगे कि तुम लोगों ने ये सीसीएल कराना है, एसएचजी को सीसीएल लोन। जी मैम। हम 500 रुपये एक सीसीएल पे और देंगे। तो मेरा एक एक्सपीरियंस बढ़ता गया फील्ड में, अनुभव के अनुसार बढ़ता जी मैम। गया कि मैंने ये करना है। जब तो मुझे 500 रुपये एक एसएचजी सीसीएल करने का मिल रहा है तो मैं महीने के 10 एसएचजी सीसीएल कर सकती, जिससे मेरे का 500 के हिसाब से 5,000 रुपये और मिलेंगे मुझे। तो बिल्कुल मैम। 5,000 सैलरी हो गया एसएचजी का, 5,000 सीसीएल का, तो 10,000 रुपये सैलरी मैंने अपना बना दिया था। तो ओके मैम। उसके पर बाद में फिर बागवान ऐसी कई संस्थाएं मिली तो उन्होंने बोला कि हम लोग एक मशरूम के ऊपर काम करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मैं भी करूंगी मशरूम की खेती। हाँ मैम। उन्होंने हमें मेरे को एक टारगेट दे दिया कि तुमने ये फील्ड में ये काम करना है कि 10 लोग और एक बैच में 30 सदस्य रखने हैं, ट्रेनिंग दिलानी है। मैंने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैंने ये जी। करना है। मैं ये टारगेट कर लेती थी, कभी ना नहीं किया किसी को, जो भी जिसने मुझे कोई काम सौंपा। और मैंने वो 10 ट्रेनिंग पूरी कर दी। एक जी। बैच में 30 सदस्य होते थे, 90 दिन की एक ट्रेनिंग होती थी जी और मैम। मैंने वो पूरा किया। तो उन्होंने फिर मेरे को एक अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया कि आपका ये है, इतना आपका मानदेय है, इतना ये आपका है, आपको ये देना है। फिर उसके दौरान एक घरेलू हिंसा का कोई दिल्ली से कोई प्रोजेक्ट आया कहीं से, जी मैम। बागवान में ही, तो उनका मैंने सर्वे करके दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 20 रुपये फॉर्म भरना है। मैं कहा बिल्कुल मैं फॉर्म भरूंगी घरेलू हिंसा के। मैंने पूरा जी मैम। सर्वे किया, कम से कम मैंने 70 गांव, एक महीने में 70 गांव का विजिट उनको करके दे दिया।
चाहे वो रात में किया चाहे दिन में किया, कैसे भी किया, वो टारगेट मान के उनको दे दिया। और उन्होंने फटाफट मेरा लिख दिया कि तुमने वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना है। मैंने कहा मैं जाऊंगी, चाहे मेरे पास किराया है या नहीं है, मैं जाऊंगी। मैं जी ट्रेनिंग में मैम। गई दिल्ली, सब कुछ वहाँ पे, जब उत्तराखंड के नाम से गई है, सर बहुत अच्छे थे, बिष्ट भाई साहब, उन्होंने मेरे को भेजा, वहाँ पे गए, मेरा स्वागत हुआ, मेरे को सर्टिफिकेट मिला। तो अच्छा लगा जब पेन और पेंसिल ट्रेनिंग में मिलता है, डायरी वगैरह, तो बहुत खुशी होती थी मुझे। और एक बैग भी जब घर आती थी सर्टिफिकेट लेके, तो मुझे खुशी मिल जाती थी। जी तो मैम। ऐसे मैं करती गई। उसके दौरान फिर मेरे को बहुत सारे दिव्यांग लोग भी मिले। फिर कि यहाँ पे ये ऑफिस है, यहाँ पे ये सर्टिफिकेट बनते हैं दिव्यांग लोगों के, जी मैम। उनको सर्टिफिकेट भी बना के देने हैं। ये आधार कार्ड बनना है, ये पैन कार्ड बनना है। तो आधार कार्ड तो फ्री बना है, पर पैन कार्ड का हम 250 रुपये लेते थे, जिससे मेरे को 50 रुपये बच जाते थे एक पैन कार्ड से। वो भी मैं करती गई। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक संस्था बनाऊं। मैंने इन जी मुद्दों पे काम किया है, तो मैं इन्हीं मुद्दों की एक बायलॉज बना के अपनी संस्था बनाऊं। जी मैम। फिर? तो तब मैंने ये महिला उत्पीड़न बाल विकास समिति नाम रखा। जी तब मैं मैम। आज इस संस्था की खुद की मालकिन हूँ। ये मेरा पूरा कल का अनुभव था, और मेरे पति का भरपूर सहयोग था फील्ड में। मेरे बच्चों का पूरा सहयोग था फील्ड में, जी जो मैम। साथ में खड़े रहते थे। कभी उन्होंने मुझे बोला नहीं है अभी भी। जो कि मैं जब ट्रेनिंग हो रही थी उस समय 5 बजे मैं बस में थी, मैंने मैसेज लिख दिया था मैं अभी बस में हूँ, उतरी फटाफट। उसी टाइम जब आपका मैसेज आया तो मैं हाँ। बैठी ही थी। हाँ मैम। तो ये मेरा अनुभव है। मैम, और बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के कि आपने कहाँ से और कहाँ तक खुद को लेके गए। वो भी सिर्फ एक मेहनत की उस पे कि काम मुझे करना है, मैं किसी चीज को मना नहीं करूंगी। ये चीज बहुत कम लोगों में देखने मिलती है मैम। मैम, जैसे आपने बीच में बताया कि कोई थी जिन्होंने आपको सोशल वर्क की तरफ लेके गए थे, जिनका आप थैंक यू भी कर रहे थे, मैं नाम भूल गया। तो मैम, लाइक उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे मतलब वो आप सोशल वर्क की तरफ उनके कहने पे गई, या फिर आपका खुद का एक मन था कि आपको सोशल वर्क की तरफ जाना है? मेरा ये मन था। मैं शादी से पहले पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी में थी, जो मैं छोड़ाई थी। ओके मैम। मेरा एक वो था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। हाँ। फिर शादी तो हो मैम। जाती है तो थोड़े दिन बन जाते हैं, क्योंकि नए परिवार में जाना, नए लोगों से मिलना, तब बन जाते हैं। पर ऐसा थोड़े दिन लगा मेरे को कि हाँ, मैं यहाँ पे शादी हुई है, मेरे साथ ऐसा है। पर इसके हम्म। कुछ 1-1.5 साल बाद कोई मुझे महसूस नहीं हुआ कि भाई मैं दूसरे घर आई हूँ। तो अपना ही घर महसूस हुआ था, जो सहयोग मिला मेरे को अपनी जी। फैमिली से, ससुराल से। जी, मतलब आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी, आपको बहुत सहयोग करती थी। जी जी। मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका सुन के कि आपने कैसे मतलब जीरो से लेके कैसे आप ऊपर तक आई। तो आपने बताया कि आपको मशरूम कल्टीवेशन का भी जब मिला कि आपको मशरूम कल्टीवेशन करना है, तो मशरूम कल्टीवेशन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपने कैसे वो स्टार्ट किया, और मतलब अभी भी आप उसमें उसी में हैं, अभी भी आप मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं, तो अभी तक का वो स्टार्टिंग से क्या एक्सपीरियंस रहा मशरूम कल्टीवेशन को लेके? क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत और भी चीजों की हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो फिर मशरूम कल्टीवेशन का आपका एक एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगा। जी। तो जैसे मैंने वो ट्रेनिंग किया, तो लोगों को तो सिखाने का था ही, पर मैंने अपना भी ध्यान रखा कि मुझे भी ये सीखना है मशरूम का। तो सर लोगों को ये नहीं पता था कि ये मास्टर ट्रेनर ये खुद हो जाएगी। जी मैम। तो मैंने सोचा कि जब ये लोग मास्टर ट्रेनर बन सकते हैं, मैं क्यों नहीं हो सकती भी। सही। मैं उनके बीच में घुसी रही, पर आज भी वो जब भी कहीं जाते हैं तो मेरा नाम जरूर लेते हैं, बिष्ट भाई साहब, हर जगह जी मैम। गुणगान करते हैं, अच्छा लगता है उनका। और उसके बाद फिर एक बार ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग बैच मेरे ही था। जी तो मैम। लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। जो 30 लोग में महिलाएं जोड़नी थी, वो मैं बुला बुला के लाती थी, वो नहीं आती थी महिलाएं, मतलब मेरा मजाक उड़ाती थी। जी मैं मैम। कहा चलो कोई बात नहीं। और ऑफिस से गाड़ी आई, उन्होंने पूरा रॉ मटेरियल गाड़ी भरा और सामान वापस चलेगी। मेरी आत्मा बहुत रोई थी। पर जी कहते मैम। हैं कि मरते मदद खुदा।
जी मैम। तो 6 महीने बाद एक प्रोजेक्ट और मिला ओएनजीसी से हमें। तो सर बिष्ट भाई साहब ने बोला कि चंदेल आपके पास एक और ऑफर है, एक हट लगानी है। मैं कहा सर मैं लगाऊंगी। तो वहां पे मेरी सैलरी बैठता था 1-1.5 लाख रुपए ना। जी मैम। तो सर आप बताइए कि महिलाओं के पैसे मैं दूंगी, महिलाओं से मैं फीस नहीं मांगूंगी, मैं दूंगी। तो उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा स्ट्रेचर के लिए। मैं कहा सर मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। उन्होंने कहा वेल डन, मैं काट लूंगा। उन्होंने काट लिया और मेरा स्ट्रेचर तैयार करके उन्होंने दे दिया मशरूम का। जी मैम। उन्होंने मेरे को 1 क्विंटल बीज दिया, 10 क्विंटल भूसा दिया और पूरा स्ट्रेचर आज भी, जो कि स्मिता मैडम खुद आए थे हमारे यहाँ। तो हाँ मैम। पूरा उन्होंने देखा था, हर चीज वो किया। और उसके बाद मैंने मशरूम किया, अपने पति को लगाया, अपने बच्चों को लगाया। और मुझे एक संस्था और मिली, श्री नंदा देवी महिला लोक विकास समिति। तो मेरा मशरूम का तो था ही, और उन्होंने मुझे डायरेक्ट, जो कभी मैंने सपना भी नहीं देखा था कि मैं बम्बई जाऊंगी, जी मैम। मुझे मशरूम बम्बई भी ले गया घुमाने के लिए। और मैं अपना मशरूम पैकेट ड्राई भी किया, पाउडर भी किया, और बिस्किट भी बनाया हुआ था, नमकीन भी बनाया हुआ था, हर प्रोडक्ट इसके बनाए हुए थे, अचार भी बनाया हुआ था। तो जी सारा मैम। मैंने ले गई, जो कभी सोचा नहीं था। दिल्ली तक तो चली गई थी मैं ट्रेनिंगों में, पर मुंबई का तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था सर मैंने। तो आप वहां और तक भी चले गए? हाँ, तो मैं वहां पहुंच गई। जब मशरूम का औषधि के नाम से, उत्तराखंड के नाम से हमने ये मैंने दिया, सब चीज वो किया, प्रचार किया, प्रसार किया। तो मेरा अर्निंग हुआ था वहां पे मशरूम 5.5 लाख रुपए का। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम नाबार्ड। वहां से मतलब आपका ये पूरा मशरूम का ऐसे रहा। और हाँ मैम जैसे आपने प्रोडक्ट का भी बताया कि आप खुद के प्रोडक्ट भी रखते हो, और जब मैं आपके बारे में सर्च कर रहा था और मैं क्वेश्चंस वगैरह के लिए देख रहा था, तो मैंने आपके जी। फेसबुक पे भी देखा कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं उधर। तो हाँ वो जी। प्रोडक्ट्स ये का क्या है मैम, कि मतलब वो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो मतलब घर में, या फिर क्या आपका जो भी मतलब कोई मैं मैन्युफैक्चरर्स? अपना आप ही करती हूँ। अपने जी मैम। परिवार को, 2 बच्चे हैं, पति है, इनको लगा के अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं इनको बोल देती हूँ ये तैयार करें। इनको भी ट्रेंड किया हुआ है हर चीज में। मैं जी। बाहर चली जाती हूँ, ये लोग घर के, छोटा बेटा साथ में रहता है। जी मैम। तो बाकी मैम वो प्रोडक्ट्स का आप फिर सेल का कैसे करते हैं, कि वो मतलब प्रोडक्ट्स आप बेचते कैसे हैं? मैंने केवाईसी कराया है नाबार्ड से, जो राष्ट्रीय कृषि बैंक नाबार्ड होता है। हाँ मैम। तो नाबार्ड से मैंने ये केवाईसी समूह बनाया अपना, जिससे मेरे को मेले मिल जाते हैं, अधिवेशन जो होते हैं बड़े बड़े, सरस मेला हो गया। और मैम मैं आपसे एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा पहले एक संस्था के लिए काम करने से लेके खुद की एक संस्था बनाने तक का, फिर खुद के प्रोडक्ट्स जी को लेकर बेचने तक का। तो मैम एक कोई ऐसी एडवाइस या फिर कोई आप हम जैसे लोगों को देना चाहेंगे, जो कि अभी हम हमारी अभी पढ़ाई चल रही है, तो जी अगर इन फ्यूचर अगर हम चाहें कि हम खुद का कुछ स्टार्ट करें, हम कुछ ऐसा काम स्टार्ट करें जिससे हम सोसाइटी का भी भला करें और खुद का भी एक अर्निंग हो जाए, क्योंकि आपने जी उसी को प्रोफेशन भी रखा और उसी से आपने सोशल वर्क भी किया, तो कुछ जी। ऐसा आप हमें देना चाहेंगी सलाह? हाँ, ये बिल्कुल, जैसे हमारे ये जो कि सुमित्रा मैडम से बात हुआ था मेरा, कि आप लोग एक नाबार्ड में प्रोजेक्ट डालें, जो एफपीओ में बहुत ऐसे जो समितियां बन रही है ना सरकार द्वारा। हाँ मैम। तो ये प्रोजेक्ट होता है, पैसे भी मिलेंगे और प्रोजेक्ट भी होगा, क्योंकि अगर हम कोई काम करें तो पैसे भी चाहिए। सही बात है मैम। तो नाबार्ड से हमें संस्था द्वारा प्रोजेक्ट मिल जाता है, जो एफपीओ बोलते हैं, बहुउद्देशीय समिति है, जो किसानों संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि खेतों में ही जड़ी बूटी भी उगा सकते हैं नर्सरी द्वारा। जी मैम। और लोगों से भी ले सकते हैं, जैसे खेती में हम किसान क्लब बोलते हैं ना उसको, जैसे समूह हो गए, सेल्फ हाँ। हेल्प ग्रुप हो गए, तो ऐसे एक किसानों के भी ग्रुप बनाता है नाबार्ड। जी मैम। उसको बोलते हैं किसान क्लब। केसीसी जो होता है मैडम अपना। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो तो उस किसानों को जब हम जोड़ते हैं तो वहीं से हमारे प्रोडक्ट होंगे, जी मैम। और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो नाबार्ड पे भी करेगा उसमें। तो जी। सभी जी चीज हो जाता है। चलो मैम। मैम मैं एक चीज ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप एक
शादी करने के बाद आपने ये सब कुछ ज्वाइन किया था और आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया, पर कहीं ना कहीं आपको भी आपकी फैमिली को तो मैनेज करना ही होगा, क्योंकि परिवार को लेकर चलना और काम को एक साथ लेकर चलना एक टास्क तो ये भी होता है कि एक मैनेज करना पड़ता है इस चीज को। तो आपने वो चीज कैसे मैनेज की कि उसी वक्त पे आपने अपने काम पर भी ध्यान दिया और उसी वक्त आपने अपने परिवार को भी संभाला? मेरा जब ये रहता था, पति का सहयोग था, और मेरा ना जागने का टाइम था उस समय, ना सोने का टाइम था, जी मैम। कि तो मैंने कब मतलब जागना है तो कब सोना है, जी कि मैम। कब देखिए मैं। तो मैम मतलब आपने अपना पूरा जो भी आपका टाइम था वो या तो आपने घर को दिया या अपने काम को दिया, और उस तरीके से हाँ, आपने बीच में मैनेज तो करते मान थे। लो मेरे को कहीं मीटिंग में जाना है तो मुझे सुबह उठना होता था कि 4 बजे। मैं बच्चों जी के लिए खाना दोपहर तक भी बना देती थी, नाश्ता भी, दोपहर का भी, अगर एक्स्ट्रा सब्जी भी, कि शाम को आऊंगी थकी हुई तो कम से कम बच्चे खा लेंगे निकाल के, ये नहीं देखा कि ये बासी है या ताजा है, बच्चे अपना पेट भर लेंगे। जी ये मैम। तो आपने ऐसे करके दोनों चीजों, और मैम जैसे आपने मुझे एक आपकी जो मैंने पूरी बात सुनी तो उसमें मुझे लगा कि आपने बहुत एक स्ट्रगल करा है कि बिल्कुल। चीजों को साथ जोड़ने की कोशिश भी करी और लोगों ने आपका साथ दिया भी और कहीं नहीं भी दिया। जैसे कि आपने बताया था कि एक प्रोजेक्ट में आप महिलाओं को पकड़ के लाते थे पर वो चले जाते थे। तो मैम हाँ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा आपका जिससे आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया हो कि चलो अगर ये मेरी जिंदगी में हुआ है तो मैं आगे भी अब और कुछ कर सकती हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ऐसा कुछ आपकी जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगी मैम? ये सारी घटनाएं होती थी, कहते हैं ना कि एक हमारी देसी भाषा में बोलते हैं कि गाड़ी गड़ खा जाती है जब गधे को धक्का मारते हैं। जी मैम, इसका आप तो मुझे मतलब समझा पाएंगी? तो क्यों? जैसे कोई, कहते हैं ना, एक उदाहरण होता है, कोई गरीब है तो कहते हैं इसके तरफ नेगलेक्ट कर देते हैं, संस्थाएं तो नहीं नेगलेक्ट करते तो खींच के लाती है। पर जी हम मैम। ये ऐसे मोहल्ले में बैठ जाएंगे, कोई पार्टी में जा रहे हैं, हमारे पास समझो कि कुर्ता मेरा गंदा है, मैंने भी उसी पार्टी में जाना है और ठीक ठाक लोग जा रहे हैं पार्टी वियर कपड़े पहन के, तो उस आदमी को किनारे कर देते थे। जी मैम। तो उस समय मुझे भी किनारे कर देते थे, मैंने वो परवाह नहीं की। मैंने जी अपने परिवार की परवाह की। जब मेरी जोड़ी साथ है, मेरे बच्चे साथ है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। चाहे मुझे कोई अच्छा बोले बुरा बोले, मुझे जी। किससे मतलब नहीं रखा। और अगर मेरा एक कदम किसी ने पीछे खींचा तो मेरा 10 कदम आगे बढ़ा। बहुत तो बहुत अच्छा लगा मैम आपकी बात सुन के। मतलब अगर जैसे आप अपनी जिंदगी में मोटिवेट हो, अगर हम किसी गांव में जाके अगर लोगों को इसी तरीके से मोटिवेट, क्योंकि अगर हम गांव की महिलाओं को देखते हैं मैम तो वो सिर्फ अपने घर से काम रखती है, उनको बाहर की जिंदगी से इतना कुछ रहता नहीं है। तो अगर हम्म। जैसे आप हो, अगर ऐसे ही हमारे देश की अगर और भी महिलाएं हैं तो ये देश बहुत आगे जाएगा मैम। हाँ जी, हाँ मैम जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने आपका देखा कि आपकी, अगर मैं एक बोलना चाहूँ तो आपकी अभी तक सबसे बड़ी ताकत जो आपने रखी वो यही थी कि आपने कभी हार नहीं मानी जी। और आपने कभी पीछे नहीं हटे। तो हम्म। मैम मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी जिस लेवल पर आप हैं तो आप इससे आगे जाने का और हमारे देश के बारे में क्या सोचती हैं कि मतलब आप इससे ज्यादा अब क्या करना चाहती हैं हमारे देश के लिए, कि क्या हमारे देश की महिलाओं और बच्चों को और मिलना चाहिए अभी? मेरा ये रहता है कि महिला कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए, जी मैम। तो खुद आत्मनिर्भर और सक्षम बने, किसी से दबे ना, किसी से मार ना खाए। और बच्चे बताना चाह रही थी कि मेरा हम्म। यही रहता है कि जब बच्चा 18-20 साल का हो जाता है, वो भी सक्षम रहे अपने माता पिता की तरफ से, कि वो भी जी मैम। माता पिता के ऊपर निर्भर ना रहे कि हाँ पापा पैसे दो, मम्मी पैसे दो। वो भी कहीं ना कहीं ऐसे आत्मनिर्भर बने और अपना सेल्फ रहे, और जी महिलाएं भी इसी प्रकार से रहें और जी मैम। अच्छा करें, जी फील्ड मैम में रहे। जैसे अभी हमारे देश का क्या है कि जब तक बच्चे 23 22 23 के नहीं हो जाते तब तक उनको कोई काम करने बोलता नहीं है। तो ये चीज हम खुद भी सोचते हैं आज की जनरेशन की ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब जी अठारह जी। उन्नीस साल का कोई बच्चा हो जाए तो उसको कमाना आना चाहिए, उसको पैसे की वैल्यू होनी चाहिए कि वो जी जी। कैसे क्या करता है। तो मैम हाँ। अगर इन फ्यूचर हमें भी कोई मौका मिला तो हम जरूर आपके साथ इसमें जुड़ के जरूर काम करेंगे बिल्कुल जब बिल्कुल। भी हमको मौका मिलेगा। मैम मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के बाद भी आपने हमारा इतना साथ दिया, हमसे यहाँ बात करने आए, और आप ट्रेवल कर रहे थे उसके बाद भी आप
जैसे ही घर पहुंचे आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपका इंटरव्यू ले सकें। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आपका कि आप आए। मेरा यही प्रतीक रहता है, कभी किसी को हट के जवाब ना दो। नहीं मैम, वो बहुत बहुत अच्छा लगा नहीं, मैम। आप आपसे इतनी बात इतनी करके नेटवर्क काफी की अच्छा लगा। प्रॉब्लम, इतनी नेटवर्क प्रॉब्लम होने के बाद भी आप यहाँ पे हमसे बात करो, और आप आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है बहुत आपकी। अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगता है कि आप लोग इधर आए, हमें इन चीजों पे काम करें क्योंकि हमारे जी मैम। साथ जड़ी बूटी और बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है बहुत। जी जी मैम। मैम अगर हमको भविष्य में कभी मौका मिला तो हम आपके साथ जरूर काम करना चाहेंगे। जी और बिल्कुल जरूर जरूर मैम, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ काम करने का मौका जी मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप आए और आपने हमें वक्त दिया। आप लोगों का भी बहुत अच्छा है जो इस तरह बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, और आप लोग भी आगे बढ़े इसी तरह, अच्छा अच्छा कार्य करें अपने उसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी थैंक जी यू सो मच। जी।